दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी बनी और दूसरे मेटल शेयरों में भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पिछले 2-3 दिनों से रैली क्यों बन रही है। इसके अलावा वाइसरॉय रिसर्च लगातार वेदांता के पीछे पड़ा हुआ है। अब एक नया इल्ज़ाम और लगा दिया है। नई रिपोर्ट में क्या कहा गया उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके मंसूबे फलीभूत नहीं हो पा रहे, स्टॉक को गिराने की कोशिश जारी है, स्टॉक गिर नहीं पा रहा है। लगातार ऐसी नई रिपोर्टें जारी की जा रही है। दूसरी तरफ हमारे पूर्व न्यायाधीश ने वेदांता का पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रेटिंग एजेंसियां भी वेदांता के साथ खड़ी है। किसी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को कम नहीं किया है और उनका कहना है कि ये जो वाइसरॉय की रिपोर्ट है ये एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपने फ़ायदे के लिए रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। कुल मिला के वेदांता के साथ सब खड़े हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है। वेदांता 5 हिस्सों में बंटने जा रहा है। शेयर होल्डर को 1 के बदले 4 शेयर और एक्स्ट्रा मिलने वाले। तो ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात कर ले तो आज 454 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.04% की शानदार तेज़ी थी। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शुरुआत पॉजिटिव अच्छी हुई और उसके बाद स्टॉक ने दौड़ लगाई। तो आज ये जो तेज़ी बनी और पिछले 3 दिनों से जो तेज़ी बन रही है, चाहे वो नाल्को, वेदांता और दूसरे मेटल के शेयर, जो तेज़ी बनी है उसके पीछे चाइना का जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है वो वजह बन रही है। तो देख सकते हो कि करीब $167 बिलियन का एक बड़ा चाइना डैम प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है तिब्बत के अंदर। तो ये देख लो कि ये जो डैम प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारा मेटल इस्तेमाल होगा। यानी आप समझे तो इंडिया के अंदर जो सस्ता चाइना जो स्टील डंप कर रहा है उस पर अब रोक लग जाएगी, वो कम हो जाएगा क्योंकि वो सारा स्टील उस डैम के अंदर इस्तेमाल होगा। काफ़ी बड़ा ये मेगा प्रोजेक्ट है और ये एक बड़ी राहत मिल गई है कि मेटल इंडस्ट्रीज है वो अब दबाव में नहीं आएगी। तो सारा का सारा कंजम्पशन चाइना का स्टील वहीं पर हो जाएगा। तो इससे एक पूरा माहौल बदल गया है कि इस इंडस्ट्रीज़ को जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो अब प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं होगी और चाइना अपना मेटल है वो अपने डैम के लिए इस्तेमाल करेगा। तो एंटी डंपिंग का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिससे एक राहत मिल गई है। अब यहाँ पे वेदांता पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने एक नया वार और कर दिया और इस बार सेमीकंडक्टर यूनिट को सेल ट्रेडिंग ऑपरेशन बताया। तो देखिए, अमेरिकी शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने माइनिंग दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप पर एक और बड़ा आरोप लगाया। रिसर्च फर्म का दावा है कि अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप की सेमीकंडक्टर यूनिट असल में कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ही नहीं, बल्कि एक सेल कमोडिटी ट्रेडिंग ऑपरेशन थी। इसे जानबूझकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC की कैटेगरी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि वेदांता ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। तो वाइसरॉय रिसर्च का दावा है कि वेदांता लिमिटेड की सब्सिडी वेदांता सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड एक खास योजना का हिस्सा थी। इसके जरिए अप्रैल 2025 में वेदांता लिमिटेड ने अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को ब्रांड फीस भेजी, वो भी उस समय जब ग्रुप पर भारी लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था। वेदांता ग्रुप के प्रवक्ता ने एक बयान में वाइसरॉय रिसर्च के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रवक्ता ने कहा है कि वेदांता सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोप पूरी तरह से निराधार है। वेदांता अपनी जो VSPL की सभी बिजनेस गतिविधियां पारदर्शी रही है और कानूनी मानकों के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। वही वाइसरॉय का दावा है कि VSPL एक दिखावटी कमोडिटी ट्रेडिंग यूनिट है जिसका मकसद NBFC की श्रेणी में आने से बचना है। यह एक ऐसी स्कीम थी जो वेदांता लिमिटेड को ब्रांड फीस रीमेट करने में मदद करती है, जबकि उस समय कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही थी। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ऑपरेशन की असलियत को अगले 24 महीनों तक भारतीय रेगुलेटर से छिपा कर रखा जाना था ताकि कंपनी अपने ऑफशोर लैंडर्स को छुपता कर सके और अप्रैल 2026 के वित्तीय संकट को छिपाया जा सके। तो ये देखिए, वाइसरॉय के मुताबिक अप्रैल 2024 में वेदांता लिमिटेड जब नकदी संकट में थी तब VSPL को दोबारा सक्रिय किया गया।
लेकिन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि एक जीरो मार्जिन ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर जो सिर्फ कागजी ट्रेडिंग यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड पर काम कर रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वीएसपीएल ने ऑफशोर लैंडर से इंडियन रुपीज़ में देखें तो 10% एनसीडी जुटाए हैं, जो वेदांता लिमिटेड की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हिस्सेदारी के खिलाफ सुरक्षित थे। बाद में ये रकम वेदांता लिमिटेड को 12% ब्याज दर पर लोन के रूप में दी गई। वाइसरॉय रिसर्च का आरोप है कि वीएसपीएल एक नकली ऑपरेशन के जरिए इस लोन को फाइनेंशियल 2027 तक चलाना चाहती है। अगर इस दौरान रेगुलेटरी दखल होता है तो लैंडर्स को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि अनिल अग्रवाल की वेदांता ने दोहराया कि वीएसपीएल और वेदांता लिमिटेड के बीच लोन ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कानून के मुताबिक है। सभी ब्यौरे जैसे कि लोन की शर्तें, ब्याज दरें और गारंटी को पारदर्शिता से रिपोर्ट किया गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर का कहना है कि वेदांता लगातार यह कहती रही है कि रिपोर्टों में तथ्य से पहले संपर्क नहीं किया गया, लेकिन 9 जुलाई से उठाए गए सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उनका दावा है कि अगर कंपनी अपनी तेज़ी से रिपोर्ट को खारिज कर सकती है तो जवाब देने में इतनी देरी क्यों कर रही है। तो देखिए कि शॉर्ट सेलर वाइसरॉय ने 9 जुलाई को वेदांता रिसोर्स के कर्ज पर शॉर्ट पोजीशन ली थी। उसने आरोप लगाया था कि ब्रिटिश फर्म अपनी भारतीय यूनिट से सिस्टमेटिकली फंड निकाल रही है। तब भी वेदांता रिपोर्ट को गलत तथ्यों और निराधार आरोपों का मेल बताया था। तो कुल मिला के देखिए कि वाइसरॉय का सपना सच नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कंपनी में शॉर्ट पोजीशन बनाई है, लेकिन शेयरों की प्राइस लगातार बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और इसी तरह से लगातार उल जुलूल इल्ज़ाम लगा रहे जिसके कोई सर पैर नहीं है। अब यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश ने भी वेदांता की रिपोर्ट की निंदा की है। तो वेदांता लिमिटेड ने कहा है कि कंपनी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से कानूनी सलाह प्राप्त की है, जिसमें कंपनी की ओर से किसी गड़बड़ी का उल्लेख नहीं किया गया। यह सलाह वाइसरॉय रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। कंपनी ने ये सलाह स्टॉक एक्सचेंज में भी दर्ज कराई है। 20 पेज की सलाह में कहा गया है कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च की हालिया रिपोर्ट मान हानिकारक है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है। यह गैरकानूनी वित्तीय लाभ के लिए बाजार में हेरफेर करने के इरादे से बनाई गई है और भारतीय न्याय शास्त्र के तहत कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि शोधकर्ताओं की संदिग्ध साख रिपोर्ट की विश्वसनीयता को की ओर लेकर आशंका उत्पन्न करती है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइसरॉय द्वारा अन्य कंपनियों के संबंध में प्रकाशित इसी तरह की रिपोर्ट के खिलाफ भारत और दुनिया भर में कई मुकदमे किए गए। यानी इस कंपनी के ऊपर लगातार मुकदमे होते हैं, क्योंकि ऐसी फर्जी रिपोर्ट लेकर आते हैं जिनके कोई सर पैर नहीं है और फिर अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं। तो वेदांता भी एक बड़ी कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर कर सकता है, क्योंकि एक देख सकते हो कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो बिल्कुल वेदांता के शेयरों पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जो भारत की जो टॉप रेटिंग एजेंसियाँ क्रिसिल और इक्रा ने भी वेदांता लिमिटेड के क्रेडिट को फिर से बरकरार रखा है। जो रेटिंग है उसको बदलाव नहीं किया है। ये रेटिंग कंपनी की मजबूत व्यापारिक स्थिरता, अच्छे वित्तीय प्रदर्शन और कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रबंधन और कुछ उधारदाताओं से बातचीत के आधार पर फिलहाल किसी भी उधारदाता या निवेशक की ओर से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यानी किसी को भी लेकर कोई डाउट नहीं है वेदांता पे, और इसीलिए हम रेटिंग में कोई बदलाव नहीं कर रहे। एजेंसियों का दावा है कि शॉर्ट सेलर वाइसरॉय के उन आरोपों का हम कड़ा खंडन है जिनमें वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर कुछ इल्ज़ाम जो लगाए गए थे, वो सारे के सारे इल्ज़ाम यहाँ पे सही नहीं बैठते हैं। उनका कहना था कि जो इल्ज़ाम लगाए कि एक पॉन्जी स्कीम के तहत है वेदांता रिसोर्सेज, ये बात सच नहीं है। तो एजेंसियाँ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। न तो देख सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है वो भरोसा कर पा रहे, न रेटिंग एजेंसियाँ भरोसा कर पा रही, न ही देखें तो यहाँ तक कि हमारे पूर्व न्यायाधीश है वो भी इसको बिल्कुल गलत मान रहे। तो ये समझ सकते हो कि वेदांता को कोई चिंता की बात नहीं है और आने वर्ष में वेदांता बेहतर करे और मर्जर होने जा रहा है। आपको खास ध्यान रखना है कि इस समय शेयर जो खरीदेंगे उनको एक के बदले 4 शेयर और मिलने वाले, 5 कंपनियों में हिस्सेदारी बनेगी। मेटल पावर के सारे बिजनेस अलग होंगे और आने वाले में वेदांता बेहतर करेगा। बहुत जल्दी ये मर्जर की प्रक्रिया भी पूरी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।